हेलो ट्रेडर्स। सबसे पहले मैं आप तमाम तर लोगों को आज के इस सेशन के अंदर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। हमारी इस मास्टरिंग द प्राइस सेक्शन सीरीज के अंदर हमने बेसिक टू एडवांस तमाम तर चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर करना है। और पाक फॉरेक्स एकेडमी और टीम वीसी ट्रेडिंग मेथड की ये कोशिश है कि वो तमाम तर लोग जो कि इस फाइनेंशियल मार्केट में लर्निंग पे प्रॉपरली तवज्जो नहीं दे पा रहे, वो इन सेशंस को डिटेल से लर्न करें और आप लोगों को जो भी डिफिकल्टी आ रही है ट्रेडिंग में आप उसको कवर अप कर सकें। राइट नाउ वी आर 61 मेंबर्स जिन्होंने आज के सेशन को ज्वाइन किया है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। लेटर ऑन आने वाले सेशंस के अंदर हम इस तादाद को फिल्टर भी करेंगे और जो रियल टाइम में लर्नर होंगे वही हमारे साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। हमारे ये तमाम तर सेशंस अल्टरनेटिव डेज भी होंगे और एक एक सेशन हमारा एटलीस्ट 1 आवर 45 मिनट्स का हुआ करेगा, क्योंकि हमने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आज के इस सेशन के अंदर हमने MT4 के अंदर लॉगिन से लेके इसके तमाम तर एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है। और हम ये देखेंगे कि किस तरह से MT4 को ट्रेडिंग व्यू की तरह यूज़ किया जा सकता है और मूव कराया जा सकता है चार्ट्स को। कुछ लोग जिनको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, आई थिंक वो शायद जूम से ज़्यादा यूज्ड टू नहीं है, तो होपफुली वो अपना एज डेवलप कर पाएंगे आने वाले सेशंस में। सबसे पहले जैसे ही आप MT4 या MT5 को डाउनलोड करते हैं तो दो तरह के टर्मिनल होते हैं, कीप इन माइंड। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये बेसिक लेवल की है, बट आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है वो आपके मोस्ट ऑफ द पेड सेशन से भी ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें होने वाली हैं। तो अभी आज के सेशन में हम MT4 MT5 के टर्मिनल को भी इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि इसमें से जो भी एडवांस चीजें जो आज तक आपने मिस की हैं उन सारी चीजों को आप कवर अप कर सकें। सबसे पहले आप जब किसी भी ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, अराउंड द वर्ल्ड कोई भी ब्रोकर हो, वो आपको अपना मेटा कोर्स के टर्मिनल का लिंक प्रोवाइड करता है। लाइक राइट नाउ हम इस वक्त एक्सनेस के ऊपर लॉगिन हैं, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों को मैं ये शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको ऊपर स्टेटस नजर आता है कि क्या अकाउंट नंबर है उसका, क्या सर्वर है। फर्स्ट होता है आपका अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर जो है ये आपकी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए होता है। सेकंड ये होता है एक्सनेस, उसके बाद सर्वर होते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि सर्वर्स की क्यों ज़रूरत होती है। उसकी ज़रूरत ये होती है कि हर एक सर्वर की अपनी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है फॉर द एग्जीक्यूशन। तो उस एग्जीक्यूशन लिमिट को हमेशा बैलेंस रखने के लिए जैसे जैसे किसी ब्रोकर के ऊपर नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़ते हैं तो उनके सर्वर्स भी बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे ये रियल सिक्स का एक अकाउंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके हमेशा ब्रोकर जो कंपनी होती है उसका नेम आता है और फिर उसके बाद पेयर होता है और टाइम फ्रेम होता है। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके टर्मिनल के ऊपर हमेशा मौजूद होती है। अब जब आप नॉर्मली चार्ट को ओपन करते हैं तो आपको चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। इस चार्ट को हमने किस तरह से सेट करना है इसको जरा देखते हैं। आपने सबसे पहले प्रॉपर्टीज में आना है, F8 के ऊपर इसकी शॉर्टकट है। कलर्स में आएंगे और बैकग्राउंड के कलर को सबसे पहले आपने चेंज करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को मोहम्मद तारिक साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दें प्लीज़, मैं अभी फील्ड पर हूँ। तारिक साहब वी आर सॉरी टू से यू कि रिकॉर्डेड सेशंस किसी को भी नहीं मिलेंगे किसी भी तरह से। आज से 2-3 माह बाद अगर ये आपको फेसबुक या यूट्यूब पे मिल जाते हैं दैट इज समथिंग एल्स, बट ये रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे। बैकग्राउंड, यहाँ सबसे पहले आपने अपने बैकग्राउंड का जो भी आप कलर रखना चाह रहे हैं, लाइक आप लाइट कलर्स में अगर कुछ भी रखेंगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। उसमें मेरे ख्याल से आपका जो स्नो कलर है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद फोरग्राउंड,
ये जो आपकी यहाँ पे वैल्यूज नजर आ रही है ना, ये सारी की सारी आपकी फोरग्राउंड है। तो इस फोरग्राउंड को यहाँ पे व्हाइट के ऊपर ब्लैक कर देते हैं ताकि ये नजर आना शुरू हो जाए, विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो जाए। अब आ जाता है ग्रिड। ग्रिड बेसिकली ये ब्लॉक्स हैं जो बिहाइंड द चार्ट बने होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि आपको टाइम और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करने का मौका मिले। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके सामने सिर्फ टाइम और प्राइस होता है। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे ग्रिड आपको एक प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप टाइम और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी कर सकें, क्योंकि एक फिक्स होता है इसका साइज। तो आप देखते हो कि पिछले 1 घंटे के अंदर मार्केट ने कितना मूव किया, दूसरे 1 घंटे के अंदर मार्केट ने कितना मूव किया। तो ये ग्रिड की मदद से टाइम और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है। लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं इसको यहाँ पे, आपने ये बात याद रखनी है कि ग्रिड का कलर जो है वो आपके फोरग्राउंड के साथ अगर मैच कर रहा है तो दैट्स फाइन, बट आपने इसको अपने बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच नहीं करना, क्योंकि बिड और आस्क प्राइस की कलर्स के ऊपर ये फर्क पड़ता है। तो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है जी बार अप। बार अप से मुराद ये है कि आपकी जो बुलिश कैंडल है उसका क्या कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बुलिश कैंडल को डार्क ब्लू कलर दे रहा हूँ। और बार डाउन यानी कि बेरिश कैंडल किस तरह की होनी चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे रेड कलर दे रहा हूँ। इसी तरह, सॉरी, बार अप और बार डाउन यानी कि ये जो अपर और लोअर विक्स है ये इनको कंसीडर कर रहा है। बुल कैंडल यहाँ पे मैं अगेन ब्लू कर दूंगा। यही सेम बार अप और बार डाउन के कलर्स को यहाँ पे मैं अगेन प्रिंट कर देता हूँ। अब उसके बाद आ जाती है जी लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ से मुराद क्या है, अगर आप बहुत एडवांस लेवल के ट्रेडर बन जाते हैं और आपको कैंडलस्टिक की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर आप लाइन ग्राफ को यूज कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं उसको अप्लाई करूंगा, आपको फिर ये नजर आ जाएगी। ये जो कैंडल्स हैं इनकी जगह जस्ट एक सिंपल लाइन नजर आएगी आपको। अमूमन जो ब्रोकर्स अपने ऐड चलाते हैं तो उसमें लाइन ग्राफ नजर आ रहा होता है। तो आप इसका कलर चेंज करें या ना करें, चूंकि इसके साथ आपका कंसर्न नहीं है तो लिहाजा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वॉल्यूम्स है। अगर आप वॉल्यूम्स को अच्छी तरह से समझते हैं तो फिर आप इसका कलर चेंज करें, अदरवाइज हमने इसको हटा देना है। उसके बाद है जी आस्क लाइन। बिड और आस्क लाइन के दरमियान जो फर्क है ये जब हम टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे। यहाँ पे फिल वक्त आस्क लाइन का कलर मैं ब्लू कर रहा हूँ, बल्कि हम इसको गोल्डन कलर दे देते हैं ताकि ये जो कलर है डिफरेंट नजर है। उसके बाद है जी स्टॉप लेवल्स। स्टॉप लेवल से मुराद ये है कि आपने मार्केट में किसी भी जगह पे अपना जो स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, जो आपका लास्ट एज है, वो आपका रेड कलर में यहाँ पे नजर आना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद कुछ डिफॉल्ट आपको कलर स्कीम्स भी मिलती हैं। आप चाहें तो उनमें से कोई भी कलर स्कीम अटैच कर सकते हैं चार्ट पे डायरेक्टली, बट यहाँ पे मैंने आपको सेटिंग का कंप्लीट क्राइटेरिया बता दिए। अब यहाँ तक तो हो गया आपका कलर, ये यहाँ से ओके करेंगे तो ये सेट हो गया। आप इसको जूम इन करें, और जूम इन करने के बाद अब ये आपकी कैंडल स्टिक है और ये आपकी लाइन ग्राफ है। तो ये लाइन की सूरत में आपको नजर आ रहा है। कैंडल स्टिक पे आके ये जो आपको पीछे ग्रिड नजर आ रहा है, इसके लिए शॉर्टकट है, आपने कंट्रोल जी दबाना है और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये आपकी बेसिक सेटिंग है। इनिशियली जब आप ओपन करते हैं तो आपको ये तमाम तर टर्मिनल्स भी नजर नहीं आते, ये जो ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट मी हाईलाइट। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये चीजें भी आपको इनिशियली MT4 के ऊपर नजर नहीं आती। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ व्यू पे आना है। और व्यू पे आने के बाद ये आपके पास टूल बार है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, चार्ट्स हैं, लाइन है, टाइम फ्रेम्स हैं। इन चीजों को आपने क्लिक कर देना है तो आपको ये सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको तमाम तर चीजें वन बाय वन सेट करके दे देता हूँ। ओके, सो दिस इज द व्यू जो आपको इनिशियली नजर आता है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने व्यू पे आना है, टूल बार पे आना है, स्टैंडर्ड को क्लिक करना है, व्यू पे आना है, टूल बार पे आना है, चार्ट्स को क्लिक करना है, व्यू पे आना है, लाइन को क्लिक करना है, व्यू पे आना है, और उसके बाद टाइम फ्रेम्स को क्लिक करना है। तो मेरी तमाम तर सेटिंग्स यहाँ पे आ चुकी हैं। आप यहाँ पे इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं
यहाँ से इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपके लिए ज्यादा आसान होगा। अब मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर अगर देखें तो कलर्स के अंदर ये मैंने आपको ग्रिड रखवाया था ब्लैक कलर का। ये जो करंट प्राइस होती है ना, ये आपकी ब्लैक कलर में यहाँ पे शो हो रही है, और जो आपकी आस्क लाइन है ये गोल्ड कलर की रखवाई थी, ये आपको अपर लाइन में नजर आ रही है। चूंकि गोल्ड यहाँ पे सूट नहीं कर रहा तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ताकि ये अब मुझे जरा विजिबिलिटी इसकी बेहतर हो गई है। अब अमूमन यहाँ तक आके आपकी सेटिंग्स जो है ये चार्ट की ये तो एंड हो जाती हैं। अब आगे आ जाते हैं टेक्निकलिटीज। टेक्निकलिटीज क्या क्या चीजें हैं? मिसाल के तौर पे आपने MT4 के ऊपर अपना कोई इंडिकेटर पुट करना है या आप कुछ और सेटिंग्स करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब हम उस फेज की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपने चार्ट को लाइक ट्रेडिंग व्यू रिवॉल्व करना है, तो किस तरह से करेंगे? प्रॉपर्टीज में आए, यहाँ पे कॉमन में आए, और आपने अगर चार्ट के ऊपर कोई इंडिकेटर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे चार्ट ऑन फोरग्राउंड करें क्लिक। अब आपका जो भी इंडिकेटर होगा वो ऊपर अप्लाई होगा और कैंडल्स उसके पीछे प्रिंट होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चार्ट ऑटो स्क्रॉल पे क्लिक करना है, और उसके साथ नीचे फिक्स स्केल के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्केल फिक्स जो है इसकी एक सर्टेन रेशो है, इस पे क्लिक कर देंगे, और उसके साथ शो द ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन इस पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप अपने चार्ट को यहीं पे क्लोज करना चाहते हैं तो ऑफलाइन पे क्लिक कर दें, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये आपका चार्ट यहाँ पे रुक गया है फॉर द एनालिसिस पर्पस, या आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आपका चार्ट यहाँ पे स्टॉप है। आप प्रॉपर्टीज में आके दोबारा कॉमन में आके ऑफलाइन को अनचेक कर दें, ये दोबारा लाइव हो जाएगा, और उसके साथ यहाँ पे इसको ओके कर दें। अब ये दोबारा से आपका चार्ट रनिंग है। अब आप देखिए आपका जो चार्ट है ये लेफ्ट राइट हर तरफ प्रॉपरली लाइक ट्रेडिंग व्यू प्रॉपरली मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपका ये जो कैंडल है इसको लेफ्ट साइड पे मूव कराना है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट शिफ्ट है। आप चाहें तो इसको यहाँ कर दें, आप चाहें तो इसको इस तरह से एडजस्ट कर दें जहां आप कंफर्टेबल हो। बट इससे होगा ये कि आप इधर करेंगे, ठीक है, और इस पे जैसे ही वापस क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस अपनी पोजीशन पे लाके चार्ट सेट कर देगा। इन द सेम वे आपने इसको अगर इस तरह से क्लिक कर दिया है तो अब आप इसको वापस अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं किसी भी तरह से। अच्छा, अब ये हो गया आपकी बेसिक चार्ट की सेटिंग। आप इस पे मल्टीपल पेयर्स में, अब आपने ये टाइम फ्रेम ये तमाम तर सेटिंग सेव करनी है तो उसका तरीकाकार क्या है? यहाँ पे आए, आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे या यही राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको टेम्पलेट आ जाएगा। यहाँ पे सेव टेम्पलेट पे क्लिक करें, और सेव टेम्पलेट पे क्लिक करके नाम रख दें, मिसाल के तौर पे मास्टर क्लास VC। अब आप इसको सेव कर दें तो ये आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स में शो हो जाएगा मास्टर क्लास VC के नाम से। आप कोई भी यहाँ पे पेयर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने की याद रखनी है कंट्रोल M, ये आपको मार्केट वॉच की शॉर्टकट है, और कंट्रोल N नेविगेटर, ये आपके तमाम तर इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है? मिसाल के तौर पे आप यूरो USD से यूएस ऑयल का चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे चार्ट विंडो पे क्लिक करें, और सिंपल टेम्पलेट में आके यहाँ से मास्टर क्लास VC के ऊपर क्लिक करें, तो ये आपका ऑटोमेटिकली चार्ट सेट हो जाएगा, सिवाय एक फैक्टर के जो आपको खुद करना पड़ेगा, वो है कॉमन में आके स्केल फिक्स को ओके करना है। अब ये यहाँ से मुसलसल मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, इसी तरह आप मल्टीपल चार्ट्स जो हैं इनको ओपन कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने मल्टीपल चार्ट्स अगर ओपन कर रखे हैं, एक साथ 3 टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह क्लिक करें, आपके 3 टाइम फ्रेम ओपन हो गए। मैं एक साथ 3 मरतबा चार्ट को ओपन करता हूं। ये मैंने 3 बार चार्ट को ओपन कर लिया। अब मैं इन तीनों को एडजस्ट करता हूं, और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं वन बाय वन जो अभी मैंने सेव किया उसको अप्लाई करता हूं।
तो ये मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन हो गई तीनों की। अब टाइम फ्रेम मुझे डिफरेंट करने हैं, तो मैं उसके लिए ये फर्स्ट वन पे क्लिक किया तो ये डार्क हो जाएगा और बाकी दो लाइट कलर में रहेंगे। इसका मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ M5। उसके बाद सेकंड वाले का टाइम फ्रेम कर देता हूँ M15। उसके बाद थर्ड वाले का टाइम फ्रेम कर देता हूँ M30। ओके, तो ये तीनों टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है मुझे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको अपनी मर्जी के साथ किसी भी पोजीशन पे किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? ओके, तो ये मेरे कंट्रोल में होगा कि मैं यहाँ पे इसको जिस तरह से चाहूँ एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, अब ये आपकी हो गई बेसिक चार्ट सेटिंग। आप जो भी इंडिकेटर या जो भी अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, मैं बाकी दो को डिलीट करता हूँ, एक ही को यहाँ पे ओपन करता हूँ M5 के चार्ट को। आपने कोई भी अगर इंडिकेटर अप्लाई करना है ऑन द चार्ट या आप एनालिसिस करना चाहते हैं, लाइक आप कोई लाइन लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ड्रॉ द ट्रेंड लाइन करना है, आपने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब इनिशियली आपको क्या नजर आता है, इसकी प्रॉपर्टीज में है ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे कॉमन में आके ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको ओके करें। मोहम्मद शाहिद नदीम साहब कह रहे हैं कि सर क्या मोबाइल पे भी सेटिंग लर्न करवाई जाएगी? मोहम्मद शाहिद नदीम साहब, मैं मोबाइल पे भी आपको लर्न करवा दूं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ जितने भी मेंबर इस सेशन में मौजूद हैं, आप में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल हो जाए। एनालिसिस आपको आपको एनालिसिस के लिए हमेशा स्क्रीन रिकॉर्ड हो, तो अगर आप मोबाइल के ऊपर करेंगे तो वो भी मैं आपको करवा तो दूंगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा और उससे आपको डिफिकल्टी बहुत होगी, तो अवॉइड करें उन चीजों को। अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज में आए, ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड, यानी कि ड्रॉ ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड का मतलब यह है कि आप इसको, ये जो ऊपर कैंडल है इसको फ्रंट पे, कैंडल्स को फ्रंट पे लाना चाह रहे हैं और इस लाइन को बैकग्राउंड पे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको सिंपल इसी को क्लिक करें, डेल का बटन दबा दें। अब इसमें ना एक चीज होती है, इनिशियली जब आप शुरू शुरू में इसको ओपन करते हैं तो प्रॉब्लम आपको ये आता है कि आप पैरामीटर्स में आके यहाँ पे होता है रे, इस पे क्लिक हुआ खड़ा होता है। आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो आप यहाँ से लाइन लगाना चाहते हैं इस तरह से, तो ये लग रही होती है पूरी पूरी लाइन। इसको रिमूव करना है आपने और सिंपल एक मर्तबा अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज में आके रे को अनचेक कर देंगे। अब जहां तक आप चाहेंगे इसको वहां तक बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये इसी तरह से आप जिधर भी लेके जाना चाहें इसको लेके जा सकते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू में आपने अमूमन एक मैग्नेट का ऑप्शन देखा होगा, ठीक है, उसको भी मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका क्रॉस हेयर है, इसका यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, क्रॉस हेयर कंट्रोल F। अब मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रोल F दबाऊंगा तो ये आ जाएगा। इसका मकसद ये है कि आप यहाँ से पिप्स को कैलकुलेट कर सकें या आप मार्केट के किसी भी मूव तक नंबर ऑफ कैंडल्स को कैलकुलेट कर सके। तो ये आपको नंबर ऑफ कैंडल्स और पिप्स दो चीजों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ तक देखें, ये 8/315 है और उसके बाद प्राइस है। तो ये तीन चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 8 कैंडल्स हैं, 318 पिप्स मार्केट ने मूव किया है, और उसके बाद 1.07940 ये आपके पास मार्केट में प्राइस है, ये जो यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको क्रॉस हेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद ये आ जाता है आपके पास ड्रॉ द वर्टिकल लाइन। आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में आके, इसकी प्रॉपर्टीज में आए और प्रॉपर्टीज में आके ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड, यानी कि अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको बैकग्राउंड पे कर दें तो इसको क्लिक करें, ये बैकग्राउंड पे चला जाएगा और कैंडल फ्रंट पे आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर दे दें, ये कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ से ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, फिबोनाची है, आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, आप कुछ भी
लेबल करना चाह रहे हैं या कोई हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक मैं इस एरिया को हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करके इसके कलर्स, एक बात याद रखिएगा कि आप जितने भी कलर्स अदर देन कैंडल्स यूज करें वो सारे के सारे लाइट कलर होने चाहिए, ताकि आपको मेजर मूव ऑफ द कैंडल नजर आना चाहिए। और इसको आपने हमेशा बैकग्राउंड पे ही ड्रॉ करवाना है। कोई भी आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, आप वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं, आप कोई क्यूब लगा रहे हैं, कोई बॉक्स लगा रहे हैं, टेक्स्ट लगा रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट, तो आप उसको एक तो लाइट कलर्स में रखें, टेक्स्ट को बेशक डार्क कलर कर दें, और बाकी जो आपकी जितनी भी ड्राइंग है ना उसको लाइट कलर में रखें। जी, वीडियो किसी को भी नहीं मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं अवेलेबल होगी, ना ही ग्रुप में, ना ही व्हाट्सएप पे। अच्छा, अभी थोड़ा सा फोकस रखें प्लीज इन चीजों के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक लेंथी है और हमारे पास टाइम कम है। उसके बाद आपने यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज में आके, कॉमन में आके यहाँ पे फिक्स को क्लिक करना है और ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, हमने, ये हमारे पास इस वक्त चार्ट की कंप्लीट सेटिंग है। इसके अंदर अब हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम मिल जाते हैं, उन टाइम फ्रेम की कैंडल्स मिल जाएंगी। आप किसी को भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये कस्टमाइज करके आपको जो जो चीजें चाहिए वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आ जाता है जी कि हमने कोई भी इंडिकेटर कैसे इंस्टॉल करना है, या अपने चार्ट के ऊपर अपने अकाउंट को कैसे लॉग इन करना है। तो उसके लिए फाइल पे आएंगे, फाइल पे आके ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, या लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। अब यहाँ पे ये रियल अकाउंट लॉग इन है, मैं यहाँ पे एक डेमो अकाउंट है उसको लॉग इन करता हूँ। ओके, ये लीजिए ट्रायल 5 और इसको लॉग इन कर दिया। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ये यहाँ पे आपको शो होता है, ये नजर आ रहा है, केबी शो हो रहे हैं और ग्रीन और ब्लू कलर शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे ये इस तरह से कनेक्टेड का स्टेटस नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई भी पेयर इंस्टॉल करना है, और अगेन मैं यहाँ पे मास्टर क्लास वीसी के साथ ये प्रोसीड करूंगा। प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे कॉमन में आके स्केल फिक्स ओके, और ये मेरे पास इसकी तमाम तर मूवमेंट आ गई। ठीक हो गया? अच्छा, अब उसके बाद कंट्रोल टी दबाऊंगा तो ये मेरे पास इसकी जो भी अकाउंट हिस्ट्री है या जो कुछ भी है वो यहाँ पे मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पे इसकी तमाम तर चीजें नजर आएंगी। अब अकाउंट हिस्ट्री है, इसको आप यहाँ से सेट कर रहे हैं, ऑल हिस्ट्री 3 मंथ, लास्ट मंथ, कस्टम पीरियड, वट एवर यू वांट, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉफिट है, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं कोई भी ट्रेड जो है उसका ट्रेडिंग लेवल शो करना है या उसको स्टॉप करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। आपने सिंपल टूल्स पे आना है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? ये देखिए, आपने सिंपल आना है टूल्स पे, और टूल्स पे आके यहाँ आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये आपके पास अलर्ट्स टाइप है, सर्वर आ गया, आपने जो लॉगिन कर रखा है, पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं या वॉट एवर यू वांट, ये आपकी सर्वर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उसके बाद चार्ट्स हैं। अब चार्ट के ऊपर आप क्या करना चाह रहे हैं जी, आप चाहते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे ये MT4 क्लोज किया है, और जब आप वापस ओपन करें तो जहां से ये क्लोज हुआ है वहीं से ओपन हो, तो आप इसको चेक कर दें। तो आपको यहाँ पे पीरियड सेपरेटर लगाना है तो ये भी नजर आ जाएगा। पीरियड सेपरेटर का एक और सोर्स है, वो भी आपसे बाद में मैं शेयर करता हूँ। ऑब्जेक्ट्स में आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज आफ्टर क्रिएशन, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पे एक ट्रेंड लाइन भी लगाई है ना, तो वो लगते साथ ही आपको उसकी प्रॉपर्टीज शो होना शुरू हो जाएंगी। किस तरह से, ये मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये देखें, ये देखें, ये आ गया।
अब आपका चूंकि इतना ज्यादा इन चीजों के साथ कंसर्न नहीं है, तो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे ऑप्शंस में आके इसको अनचेक करें। और यहाँ पे आगे मैग्नेट सेंसिटिविटी। ये मैग्नेट सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि आप जब ट्रेंड लाइन लगाते हो ना, तो आपका एग्जैक्ट इसकी विक नहीं मिलती। अगर आप इस सेंसिटिविटी को बढ़ा दोगे तो ये एग्जैक्ट इस विक पे ही गिरेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ 50। अब आप देखिएगा। अब ये मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये देख रहे हैं, ये यहां से उठा रहा है और इस पॉइंट को उठा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रैंडमली किसी जगह पे रखने की कोशिश करूंगा ना, तो ये खुद को एडजस्ट करेगा। ये देखें, तो ये अपने आप को मैग्नेटिक जो इसके अंदर एक इफेक्ट है वो उससे खुद ही एडजस्ट करेगा। ये देखें, ये इसको, ये ऑटोमेटिकली अपने लेवल को एडजस्ट कर रहा है। बहरहाल आपको अगर मैग्नेट यूज करना है तो उसका प्रोसीजर ये है मेरे ख्याल से। अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं तो फिर आपको ऐसे इतनी कोई ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट। आपने यहाँ पे इंसर्ट में आके आप कोई इंडिकेटर लगाना चाह रहे हैं, इंडिकेटर पे आए। और ट्रेंड में आके आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50। और उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल और ग्रीन और ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे मूविंग एवरेज ड्रॉ हो गया है। मैं चार्ट को यहाँ पे इजीली मूव कर सकता हूँ और इसको स्टडी कर सकता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। आप इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 लेवल्स के ऊपर कर देता हूँ। अप्लाई लेवल, यहाँ पे मैं इसको दोनों लेवल्स को डिलीट कर रहा हूँ। तो ये आपने यहाँ पे इन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना है अपने MT4 पे। इन तमाम तर चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपने ट्रेलिंग लगानी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। ये आपके पास यहाँ पे 1 क्लिक के ऊपर ट्रेडिंग है। मैं यहाँ पे कंट्रोल T में आके इक्विटी देखता हूँ, 5000 की इक्विटी है। ये बेसिकली यहाँ पे कुछ EA टेस्ट हो रहे हैं। बोर्ड्स की टेस्टिंग कंटिन्यू है, तो खैर मैं यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ। मिसाल के तौर पे इस वक्त करंट सिनेरियो के अंदर मार्केट में यहाँ पे मैं 0.30 बाय कर लेता हूँ। अब ये मैंने बाय कर लिए। और यहाँ जरा देखें, आपको ऑन चार्ट कुछ चीजें मिसिंग हैं। क्या क्या चीजें मिसिंग हैं? बिड और आस्क लाइन मिसिंग है, और उसके साथ साथ जो मेरा ट्रेड लेवल है वो भी मिसिंग है। तो ये चीजें मुझे क्यों नहीं नजर आ रही, उसकी वजह ये है कि मैंने टूल्स में ऑप्शंस में जाके यहाँ पे ट्रेड लेवल जो है इसको मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ। ओके, सो लेट मी चेक। चार्ट ऑटो स्क्रॉल और शो। ओके, सो ये हमारे पास राइट नाउ इसकी करंट सिचुएशन है। हम इसमें ट्रेड लेवल्स जो हैं उसको यहाँ पे टूल्स में आके ऑप्शंस में इसको सेट करते हैं। एक्सपर्ट EA को आपने अलाउ करना हो तो यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हैं। ये EA से रिलेटेड यहाँ पे तमाम तर सेटिंग है। और उसके बाद यहाँ हम बाकी जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी
उससे रिलेटेड हैं। अगर आप खुद अपना सर्वर मैनेज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल यहाँ पे डेविएशन बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, साइज बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, और सिंबल बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं या ऑटोमेटिक कर देते हैं। ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे हमने मैग्नेट सेंसिटिविटी को टर्न रखना है। चार्ट्स पे आके शो ट्रेड लेवल्स, इसको हम क्लिक करेंगे। अब ये हमारे तमाम तर ट्रेड लेवल्स भी जो है वो शो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से हमने बाय ली थी, ये मार्केट यहाँ से बुलिश रन में मूव कर रही है। अब हम मजीद सेटिंग में आके, चूंकि हमारा स्टॉप लॉस लेवल अभी नज़र नहीं आ रहा, तो उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। दो तरीका कार है। नंबर वन, आप इसको यहाँ से पकड़ें और डायरेक्ट ये आपका टेक प्रॉफिट लग जाएगा ऊपर, और इससे नीचे आपका टीपी लग जाएगा। ये एसएल, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है। आप यहाँ से इसको अगर एडजस्ट नहीं करना चाहते तो आपको ट्रेड के अंदर भी यही ऑप्शन मिल रहा होता है। उसके लिए कंट्रोल टी दबाएं और यहाँ आके ये देखें आपका यहाँ पे टीपी और एसएल की स्लॉट एम्प्टी, आप इसको क्लिक करें तो ये आपका टेक प्रॉफिट लेवल है, ठीक है, और ये आपका स्टॉप लॉस लेवल है। आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। लाइक आपको 2000 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप इसको 2000 पॉइंट्स को या 20,000 पॉइंट्स को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरह से प्रोसीड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप अगर इसी का ट्रेलिंग लगाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप आ जाएगा। ये आपका जो ऑर्डर रनिंग है इस पे क्लिक करें और इसके ट्रेलिंग स्टॉप पे आएं, और यहाँ आप कितना करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे 45 पॉइंट्स करना चाह रहे हैं, तो ये 45 पॉइंट्स पे अब आपकी ट्रेलिंग लग गई है। अब ये मार्केट जिस तरह ऊपर जाती जाएगी उसी तरह से ये मार्केट में ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, राइट नाउ अब हमारा एसएल जो है वो भी प्रॉफिट में लग गया है और टीपी ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। सो इन दैट केस आप मार्केट में अपने जो अ, आपका ट्रेलिंग है या आपके स्टॉप लॉस लेवल्स हैं, या आप मिसाल के तौर पे स्कैल्प करना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की और इमीडिएट ट्रेलिंग पे हैं और आप उससे कितना लेना चाह रहे हैं, 15 पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं, 20 पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं, 25 लेना चाह रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, यहाँ आपको ये नजर आएगा। अब आते हैं कि अगर आपने कोई भी इंडिकेटर खुद से इंस्टॉल करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। मिसाल के तौर पे आपको ट्रेडिंग व्यू की तरफ से कंट्रोल एन दबाएंगे तो यहाँ पे ये आपकी तमाम तर स्टेटस आ जाएगा कि इसमें नंबर वन पे आपके कौन कौन से अकाउंट्स लॉगिन हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स आपने जो जो इंस्टॉल कर रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, स्क्रिप्ट्स हैं और काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे तो मिलता है। यहाँ से तो आप सिंपल MACD को मिसाल के तौर पे उठा के लगाना चाहते हैं, आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद सेटिंग में आके इसके कलर्स और बाकी चीज़ों को खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये तो आपके पास हो गया स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स जो कि इन्होंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप किसी और वेबसाइट से या कहीं से भी MT4 MT5 का कोई आपके पास इंडिकेटर है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके लिए मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने डेस्क पे चलता हूँ और ये मेरे पास एक इंडिकेटर है साइकिल आइडेंटिफायर। मैंने इसको कॉपी किया, तो साइकिल आइडेंटिफायर को मैं कॉपी करने के बाद अब सबसे पहले यहाँ पे फाइल पे आऊँगा। आप लोगों को विजिबल है ना स्क्रीन, लेट मी चेक, यस विजिबल है। यहाँ पे फाइल पे आऊँगा और फाइल पे आने के बाद यहाँ ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करूँगा। डाटा फोल्डर पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इसकी ओरिजिनल इंटरनल सेटिंग्स आ गई हैं। यहाँ पे MQL4 मेटा कोड्स, इसको ओपन करेंगे और इसमें आएंगे इंडिकेटर्स में। अब यहाँ पे जो इन्होंने आपको दिए हुए हैं या जो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। आप यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एन न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे मैं इसको रीनेम करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ VC इंडिकेटर मास्टर क्लास। ठीक है,
अब ये मैंने रख दिया, इसको ओपन करूंगा और इसमें वो फाइल पेस्ट कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे, जो इंडिकेटर यहाँ पे इंस्टॉल करना था। ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल आइडेंटिफायर अलर्ट्स एरोज जो है, ये मैंने एक इंडिकेटर रैंडमली आप लोगों के लिए किया था ताकि आप लोगों को समझा सकूं। बाकी ऐसे इन इंडिकेटर्स का वैसे काम नहीं होता, इन्होंने आपको कभी कोई फायदा नहीं देना। ओके, स्क्रीन क्यों रुक गई है? अच्छा ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैं इंडिकेटर्स में आया था और इंडिकेटर्स में आने के बाद लेट मी शेयर अगेन, आप लोगों को शायद प्रोसेस समझ ना आ सके। ये देखें, फाइल में आना है और यहाँ ओपन करना है ओपन डाटा फोल्डर। ठीक है, और यहाँ ये जैसे ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू फाइल ओपन हो जाती है, ये आपको नजर आती है। यहाँ आपने MQL4 पे क्लिक करना है अगर आपके पास MT4 है, और अगर MT5 है तो यहाँ MQL5 आए, और उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स में आ जाना है। इंडिकेटर्स में आके यहाँ से आपने, अगेन विजिबल नहीं है, आई थिंक सो इट्स विजिबल नाउ। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स में आएंगे और यहाँ आपने जो भी इंडिकेटर सेट करना है, आप यहाँ सेटिंग ओपन करें, और सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ये, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक फोल्डर बनाया था बट आप लोगों को स्क्रीन विजिबल नहीं थी, तो फोल्डर बना के सिंपल, और यहाँ पे पुट कर देना है जो भी इंडिकेटर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब आप वापस आ जाएं अपने मेन पेज पे। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ से इंडिकेटर को यहाँ से फ्रेश कर देना है, रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में नीचे नजर आ जाएगा। अदरवाइज आप एक मर्तबा अपने MT4 MT5 को क्लोज करें और दोबारा ओपन करें। तो यहाँ मैंने फाइल का नेम रखा था VC इंडिकेटर मास्टर क्लास, मैं इसको ओपन करूंगा तो ये नीचे आ रहा है, ये देखें साइकिल आइडेंटिफायर। अब ये मैं इसको ओके कर देता हूं तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो कंट्रोल I दबाऊंगा तो जितने इंडिकेटर इस वक्त चार्ट पे लगे हुए हैं वो सारे मुझे शो हो जाएंगे। मैं वन बाय वन इनको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। बहरहाल ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप अपनी MT4 या MT5 के चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हैं, कंट्रोल I दबाएं और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें। तो एक सिंपल चार्ट से लेके हमने इसके अंदर इंटरनल सेटिंग्स तक तमाम तर चीज़ों को देखने की कोशिश की है। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और ये आपके पास यहाँ तक इसका तमाम तर प्रोसीजर है। अब आपने काम क्या करना है, अगर आप अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बनाना चाहते हैं या MT4 के इस पैनल को समझना चाहते हैं, तो आप यहाँ आए। ये आपको जितने भी शॉर्टकट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे शॉर्टकट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इन शॉर्टकट्स के ऊपर अपनी प्रैक्टिस रखें। अभी इसके अंदर मैं एक चीज आपको जो पार्शियल क्लोजिंग होती है कोई भी ट्रेड, मैं अक्सर ये चीज बात करता हूँ कि आप पार्शियली क्लोज कर दें और कुछ पोर्शन रहने दें। आपने इसको फाइंड आउट करना है कि पार्शियल ट्रेड को किस तरह से क्लोज किया जाता है। नंबर वन, यहाँ पे 71 मेंबर्स हैं, मैंने आप तमाम तर लोगों को इस वजह से लिंक प्रोवाइड किया है, सारे के सारे लोग, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे या टीम को जज करने में ये डिफिकल्टी हो कि कोई डिजर्विंग पर्सन था और वो डिलीवर कर सकता था, वो काम कर सकता था, बट हमारी किसी चेक एंड बैलेंस की वजह से वो नहीं कर सका, तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आप लोगों को क्लास के एंड पे कुछ टास्क दिए जाएंगे आप ही की इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर हम और आप ये जो सफर अभी शुरू हुआ है इसको जारी नहीं रख पाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तर लोग जिन्होंने
इसको स्टार्ट किया है। हो सकता है एंड पे हमारे पास अभी 70 हैं, तो कोई 40, 45, 30 तक भी रह सकते हैं। तो रेस्ट इज अप टू यू कि आप लोगों को जो टास्क दिए जाएं आपने उसको फुलफिल करना है। अब आपने करना क्या है, सिंपल आसान सा काम है। और वो काम आप लोगों का ये है कि आपने एक अपना MT4 का टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ अकाउंट लॉगिन करना है। अगर आप वीडियो के फॉर्मेट में कर सकते हैं तो वीडियो फॉर्मेट में एक शॉर्ट सी वीडियो बनाएं, जिसके अंदर ये सारी एडजस्टमेंट, वीडियो जो है वो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है। आपने अपना चार्ट जो है उसको सेट करना है, और उसके साथ आपने डेमो के ऊपर कुछ ट्रेड एग्जीक्यूटेड दिखानी है। अब अगर आप ये नहीं कर सकते वीडियो फॉर्मेट में, तो सिंपल आप एक काम करें, आप इस तरह से अपने चार्ट को सेट करें और कंट्रोल T दबाएं। कंट्रोल T दबाने के बाद, बल्कि आप सब लोगों के लिए मैं एक आसान सा काम कर देता हूं कि आपने यहाँ पे सेटिंग में आके ये आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट की। ठीक है। और ये इसका SL रख दिया, ये इसका TP रख दिया। ठीक है। और उसके बाद आपने करना ये है कि प्रॉपर मार्किंग करनी है। प्रॉपर मार्किंग से मुराद ये है, यहाँ आप मेंशन करें अकाउंट डिटेल्स। ठीक है। MT5 या MT4 जिस पे भी करें, यहाँ पे आपने मेंशन करना है। एनोटेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देखें। ये आपने मेंशन करना है अकाउंट डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपने मेंशन करना है टेक प्रॉफिट। यहाँ पे आपने एंटर मेंशन करना है एग्जीक्यूशन लेवल। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है ट्रेडिंग, सॉरी, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ट्रेडिंग हिस्ट्री एंड इक्विटीज। उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है पैनल एरिया। ये तमाम तर चीजें आपकी ओपन होनी चाहिए। और इधर आपने एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन पुट करना है। और वो इंट्रोडक्शन क्या होगा, एनोटेशन में आते हैं, यहाँ पे आपने टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देना है जुबैर सुल्तान। यहाँ पे उसके साथ आपने लिख देना है मास्टर प्राइस सेक्शन बैच 2024 फेब 2024। और उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे असाइनमेंट 1। और इसका टाइटल क्या है, मास्टरिंग MT4। ये आपकी यहाँ पे हो गई। और आखिर पे लिख देना है हैशटैग पाक फॉरेक्स एकेडमी, VC ट्रेडिंग मेथड। ठीक हो गया जी। आपका नाम, बैच, असाइनमेंट, और उसके बाद हैशटैग पाक फॉरेक्स एकेडमी, हैशटैग VC ट्रेडिंग मेथड, दैट्स ऑल। ये आप लोगों का सिंपल एक टास्क होगा जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ऑन द मैसेज। आप लोगों ने ये असाइनमेंट पुट कहाँ करनी है, सिंपल आपने आना है, और आपको मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूं। आप तमाम तर लोगों को पाक फॉरेक्स एकेडमी के
फेसबुक ग्रुप का यकीनन मालूम होगा। लेट मी शेयर अगेन। आप मोबाइल पे अगर आशिक सियाल साहब करना चाहते हैं तो मोबाइल पे कर लें, बट मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप तमाम तर लोग इसको परफॉर्म करें अपने डेस्क के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ आप जैसे ही एंटर होते हैं तो आपको, जैसे ये मुझे राइट समथिंग आ रहा है, इसी तरह आपको आएगा। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में अपना तारुफ करवाएं। आई एम आशिक सियाल। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ पाक फॉरेक्स एकेडमी। ओके, here is my assignment on mastering MT4 like a pro trader. Hashtag Park Forex Academy। यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं देनी है आपने, और उसके बाद यहाँ पे हैशटैग VC ट्रेडिंग मेथड। सो ये आप लोगों का सिंपल सा टास्क है। आपने इसको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट एडमिन्स के पास चली जाएंगी, अप्रूव डायरेक्ट नहीं होगी, वो सिर्फ एडमिन्स के पास चली जाएंगी। तो आपने जस्ट इसको पोस्ट करना, और इसके साथ आप जो पिक्चर लगाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको पिक्चर लगाने में भी दुश्वारी है तो उसके लिए मैं आपको एक तरीकाकार बता देता हूँ, ताकि वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप लोग स्निपिंग टूल को जानते होंगे। टाइम फॉर द सबमिशन जी, आज फ्राइडे है, तो प्रोबेबली आप लोग कोशिश करें कि बाय द एंड ऑफ वीक, यानी कि सैटरडे, कल तक आप इसको सबमिट करा दें। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स मैं देने का आदी नहीं हूँ। बीच में एक एक दिन का गैप सिर्फ इस वजह से रखा गया है ताकि आप लोगों को प्रॉपरली असाइनमेंट करने का मौका मिले। ठीक है जी, तो असाइनमेंट आपने जो है वो कल रात 8 बजे 9 बजे, शाम के रात के 8 9 बजे तक इसको लाजमी करके पुट कर देना है। और बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया होगा यहाँ पे। कोई छोले भटूरे नहीं बांटे जा रहे, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। एंड यू नो वेरी वेल कि किस लेवल के ऊपर मैंने आज आपको जिस तरह से MT4 MT5 की सेटिंग्स के ऊपर बातचीत की है, इसी तरह से हम बाकी तमाम तर कॉन्सेप्ट्स भी बात करेंगे। तो अगर आप इसको सीरियसली लेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज एडमिन्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको फिल्टर करते जाएंगे, तो एक बहुत महदूद तादाद रह जाएगी जो कि एंड पे हमारे साथ कनेक्टेड होगी। तो सबसे पहले मैं आप तमाम तर लोगों के आज के इस सेशन से रिलेटेड जो रिव्यूज़ हैं, आप तमाम तर लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर का मालूम है, जो ऑफिशियल आपको शेयर किया गया है, 0302 1920 999। आप उसके ऊपर आज के इस सेशन के रिव्यूज शेयर कीजिएगा। अदरवाइज आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी मालूम है, आप उसके ऊपर भी अपने रिव्यूज जो है वो शेयर कीजिएगा। और अच्छा जी, अब मैं आप लोग की रिकॉर्डिंग को ज़रा ऑफ कर दूं और आप लोगों के क्वेश्चंस को